नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपाल शंकर। क्या आपको याद है वो तकिया कलाम कहावत, खंड खंड झारखंड? ये दरअसल मीडिया का एक मुख्य शीर्षक हुआ करता था, एक ऐसा शीर्षक जो आम आदमी के दिलो दिमाग पे चढ़ गया था, खंड खंड झारखंड। अब आपको फिर से एक बार और खंड खंड झारखंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड फिर बंटने जा रहा है। ताज्जुब होगा आपको जानकर, लेकिन सच यही है। और उसकी तैयारी, पूरी तैयारी, राजनीतिक तैयारी दिल्ली से चल रही है। पश्चिम बंगाल के 2 जिले मुर्शिदाबाद और मालदा, बिहार के 3 जिले किशनगंज, अररिया और कटिहार, ये सब मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया जाना है संताल परगना के नाम से। ये बहुत पुरानी मांग है इस राज्य को बनाने की, और इसके पीछे एक राजनीतिक लॉबी है, सियासत की सोच है। और सोच यह है 3 राज्यों के कुछ जिले काट कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। आपको जो जिले मैंने बताया या जो आप जानेंगे जिले, वे ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वोटरों की संख्या ज़्यादा है। खबर यह है कि इन जिलों में बाहर के लोग, मतलब बांग्लादेश के लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा उनको बाहर करना है। और बाहर प्रशासनिक स्तर पे ये सफल नहीं हो पा रहे हैं इनको निकालने में। इसलिए प्लानिंग यह है, योजना यह है कि एक अलग ही राज्य बना दिया जाए, केंद्र शासित राज्य संताल परगना के नाम से। आपको मालूम होगा कि जब झारखंड बनाया जाना था, उस समय की लड़ाइयाँ आपको याद होंगी। उसमें पश्चिम बंगाल से भी कुछ जिले कटने थे, उड़ीसा से भी कुछ कटने थे, बिहार से तो पूरा जिला ही कटना था। लेकिन पश्चिम बंगाल ने जिला नहीं दिया, उड़ीसा ने जिला अपना कुछ भी नहीं दिया, अपना क्षेत्र नहीं दिया, और लिहाजा बिहार के को काट कर ही एक अलग प्रदेश बनाया गया, और वो प्रदेश है झारखंड। जब झारखंड बना तो आपको याद होगा कि उस समय के जो मुख्यमंत्री बिहार के हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव, उन्होंने यह कहा था कि झारखंड जो है मेरी लाश पे बनेगी, लाश पे बनना है झारखंड को। और आप देखिए, लालू प्रसाद जी आज जिंदा हैं, वे जिंदा ही रहे, स्वस्थ आनंद रहें, और उनके सामने ही झारखंड बन गया। ये कहने की बातें नहीं है, ये समझने की बातें हैं। ठीक वैसे ही एक दूसरे राज्य की तैयारी चल रही है, जो केंद्र शासित राज्य होगा संताल परगना। उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ जिले कटेंगे। लेकिन चूंकि 2 राज्यों में भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार हो गई, और अभी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। लिहाजा वो सपने जो हैं, मुंगेरी लाल के जो सपने हैं, वो साकार होने में अभी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन कोशिशें तो चल रही हैं कि झारखंड सरकार को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे सत्ता से दूर किया जाए, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित कर दी जाए। यह गाहे बगाहे कोशिशें चलती हैं, और हो हल्ला भी चलता है, कोशिशें चलती है, वो आपके कान तक खबर आती होंगी। लेकिन यह तभी संभव है भाजपा की सरकार झारखंड में बन जाए, तभी इस प्रदेश की कल्पना की सफलीभूत हो सकती है। लेकिन यह मानिए कि यह सिर्फ एक केंद्र शासित राज्य की कल्पना ही नहीं है, बल्कि गृह मंत्रालय में कम से कम 20 अलग राज्यों के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अगर इन राज्यों को देखें तो केवल 20 ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे इलाकों को मिलाकर 50 राज्य प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश से जो काट कर एक अवध प्रदेश का प्रस्ताव है, बुंदेलखंड का भी प्रस्ताव है, एक पश्चिमांचल यानी हरित प्रदेश, ब्रज प्रदेश का भी प्रस्ताव गृह मंत्रालय में अभी लंबित है। महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र काटकर एक अलग राज्य बनाने की मांग भी वहां पड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों को अलग करके एक गोरखालैंड बनाया जाना है, उसके लिए मांग चल रही है और आंदोलन चलता रहता है। असम में बोडोलैंड और कार्बी अपलोंग के मामले पेंडिंग पड़े हैं। गुजरात में भी पेंडिंग पड़े हैं, सौराष्ट्र राज्य एक अलग बनाया जाना है। और बिहार में मिथिलांचल, मणिपुर में
कुकीलैंड, कर्नाटक और केरल में तुतुलनाडु, ये सब मामले पेंडिंग पड़े हैं। ये 20 मामले पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के अनुसार यदि इन राज्यों को देखा जाए तो लगभग 50 राज्यों की कल्पना वहां प्रस्तावित है, लंबित है। उस हिसाब से या आप मान के चलिए कि जो संताल परगना का जो कल्पना है और जो कोशिशें हैं, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। इस समय आगे बताएगा और आप देखते रहिए इन समाचारों को और सोशल संवाद को। शुक्रिया। 6.5 मेकिंग चार्ज, नो हिडन चार्जेस। अब अलका ज्वेलर्स अपर बाजार के बाद सर्कुलर रोड लालपुर में भी खुल चुका है। ऑफर हमारे तीनों शोरूम्स पर लागू है।